मार्वल ने जो खेल एंड गेम में खत्म किया था, वही खेल अब डूम्सडे में एक खतरनाक ट्विस्ट के साथ वापस आ रहा है। 18 दिसंबर 2026 को आ रही है मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी क्रॉसओवर मूवी अवेंजर्स डूम्सडे एंड अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल टीजर नहीं आया है। ये क्या बात करते हैं यार? यस, आपने सही सुना। मार्वल अवतार फायर एंड ऐश के साथ जो टीजर बोलकर प्ले कर रहा है, वो कोई अवेंजर्स डूम्सडे का टीजर नहीं है, बल्कि हमारे लिए बस एक लॉलीपॉप है जो छोटे छोटे क्लिप्स में हमें दिखाई जा रही है और असली टीजर मार्वल हमसे छिपा रहा है। विच मीन्स अभी तक हमारे पास डूम्सडे का सिर्फ ऑफिशियल पोस्टर है, टीजर नहीं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों मार्वल इन क्लिप्स को डूम्सडे टीजर बोलकर मार्केट कर रहा है और आखिर रूसो ब्रदर्स के माइंड में डूम्सडे के लिए कौन सा मास्टर प्लान पक रहा है। ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो लाइक का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेल, मार्वल का मास्टर प्लान है अवतार फायर एंड ऐश के साथ थिएटर्स में हर वीक अवेंजर्स डूम्सडे का एक टीजर प्ले करने का, जिसमें से 3 टीजर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब टीजर क्या, अब सबसे पहले तो इसे टीजर कहना बंद करो। टीजर तो एकदम सॉलिड होना चाहिए, है ना। ये बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन जैसा है जिसमें कैरेक्टर के डेवलपमेंट का क्लिप है, तो इसलिए इसे टीजर कहना बंद करो। तो पहले क्लिप में हमें स्टीव रॉजर्स की एंड गेम की बाद की लाइफ दिखाई गई, जिसमें अब स्टीव एक बेबी का फादर बन चुका है। दूसरे क्लिप में हमें थॉर ऑल फादर ओडिन से प्रे करते हुए दिखा, जहां अपने लाइफ की एक लास्ट विलन को हराने के लिए ओडिन से मोर पावर की मांग कर रहा है। तीसरे क्लिप में हमें एक्समैन दिखे, जहां म्यूटेंट्स को कोई मिस्टीरियस चीज मिटा रही है। और चौथा क्लिप अभी आने वाला है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चौथे क्लिप में सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका एंड वकांडन्स फीचर्स होंगे, क्योंकि सभी क्लिप्स में एक चीज कॉमन है कि एंड में दे विल बी रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे लिखा हुआ दिखता है। और मार्वल हमेशा ऐसा पोस्ट क्रेडिट या मिड क्रेडिट सीन में ही लिखता है कि XY कैरेक्टर विल रिटर्न इन XY मार्वल नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये टीजर नहीं है तो मार्वल इन क्लिप्स को क्यों दिखा रहा है। तो देखो, आपने एक लाइन ऑल रोड्स लीड टू डूम कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा या देखा होगा। तो ये क्लिप्स वही रोड्स हैं जिसमें सभी कैरेक्टर्स और टीम्स को डूम्सडे के डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा है। बेसिकली मार्वल अपनी एक फेज की मूवीज में लिंक एंड कनेक्शन दिखाकर नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी का सेटअप करता था, बट दिस टाइम मार्वल इन छोटे छोटे क्लिप्स को दिखाकर अवेंजर्स डूम्सडे का सेटअप कर रहा है। और इसका रीजन है मार्वल की दी कैंग डायनेस्टी प्लान का फेल हो जाना। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैंग का प्लान क्यों फेल हुआ, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। जब मार्वल अपने नेक्स्ट थैनोस कैंग को एस्टैब्लिश करने में फेल हो गया, तब केविन फैगी ने एंड गेम वाली डेडली कॉम्बिनेशन वाली टीम के साथ डूम्सडे के लिए कम बैक करने का प्लान बनाया। अब अगर डॉक्टर डूम बिना बिल्डअप के ही अवेंजर्स डूम्सडे में आ जाता, तो मार्वल की नैया पूरी तरह से डूब जाती, क्योंकि फेज 5 फुल्ली कैंग को सेटअप करती है, ना कि डॉक्टर डूम को। इन्फिनिटी सागा में भी थैनोस को डायरेक्ट इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम में नहीं दिखाया गया था। थैनोस हमें पहले भी कई मूवीज में दिख चुका था, जहां वो काफी लंबे समय से इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। मतलब हमें पहले ये बताया गया कि एक मैड टाइटन इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर रहा है अपने कोई एक बड़े से प्लान को अंजाम देने के लिए। तो बिना ये बताया कि विक्टर वॉन डूम मल्टीवर्स से क्या और क्यों चाहता है, डूम्सडे इवेंट को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो सेम लॉजिक डॉक्टर डूम पे भी अप्लाई होता है। इसीलिए इन क्लिप्स के जरिए हमें बताया जा रहा है कि विक्टर वॉन डूम MCU के बच्चों को किडनैप कर रहा है अपने किसी बड़े मल्टीवर्सल प्लान के लिए। लेकिन यहाँ पर रूसो ब्रदर्स के पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो डूम्सडे इवेंट्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उनके पास प्रीवियस मूवीज में डॉक्टर डूम का कोई हिंट या लिंक नहीं था और अवेंजर्स की लास्ट क्रॉसओवर इवेंट एंड गेम में ही देखा गया है, जिसके डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ही थे। जब मार्वल ने डूम्सडे को डायरेक्ट करने के लिए रूसो ब्रदर्स को कहा, तो कोई हिंट नहीं होने के कारण डूम्सडे को एंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल बनाने का प्लान किया। और अगर ध्यान दो तो एंड गेम की ये ट्रायो एक बार फिर हमें डूम्सडे में दिखने वाले हैं, जिसमें से थॉर एंड कैप्टन की जिंदगी में एंड गेम के बाद क्या हुआ ये हमें दिखा दिया गया है। अब सिर्फ बच रहा है तो आयरन मैन, और मुझे नहीं लगता कि रूसो ब्रदर्स अपने ब्रह्मास्त्र आयरन मैन को ऐसे ही स्पॉइल कर देंगे, क्योंकि एंड गेम में आयरन मैन स्नैप के बाद मर चुका है और यहीं से कनेक्शन है डॉक्टर डूम के बर्थ का। तो इतने बड़े प्लॉट ट्विस्ट को रूसो ब्रदर्स ऐसे ही थोड़ी ना स्पॉइल कर देंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि थिएटर्स में दिखाए जा रहे ये 4 क्लिप्स डूम्सडे का कोई ऑफिशियल टीजर नहीं है, क्योंकि ऐसे ही क्लिप्स के जरिए सबसे पहले रूसो ब्रदर्स ने थंडरबोल्ट्स न्यू अवेंजर्स को डूम के रास्ते मोड़ा, फिर फैंटास्टिक 4 को, और फिर डूम्सडे के एंड गेम के साथ कनेक्ट करते हुए कैप्टन के रिटायर्ड होने के बाद भी फिर से उसे घसीट लिया। तो फिर थॉर भी पीछे कैसे रहता। डूम ने एक्समैन को भी निशाना बना लिया। अब बचे हैं तो सिर्फ वकांडन्स और सैम विल्सन, जो शायद अवतार फायर एंड ऐश के लास्ट 4th क्लिप में दिख सकते हैं। और अवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर हमें 25 सितंबर को अवेंजर्स एंड गेम के री रिलीज में देखने को मिल सकता है, या एक और क्लिप जिसमें डॉक्टर डूम का ओरिजिन हो। वेल, तो इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइए।
और ऐसा ही एमसीयू के डीप एनालिसिस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मार्वल।